ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इसे कुशोत्पाटनी और कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुशा एकत्रित करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और पिंड दान करने तथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और संतान दीर्घ आयु होती है। पिठोरी अमावस्या का व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं करती हैं। वे इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करती हैं और अपने बच्चों की लंबी आयु तथा उनकी उन्नति की कामना करती हैं। साथ ही परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए तथा पितरों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सभी तरह के दोषों का निवारण होता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ और शनि देव जी की पूजा का भी इस दिन विशेष महत्व माना गया है। आइए सुनते हैं पिठोरी अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 7 भाई रहते थे। उनका विवाह हो चुका था और सभी भाई के छोटे-छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती और सुख समृद्धि के लिए तथा संतान की रक्षा के लिए सातों भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा, लेकिन संयोगवश उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। दूसरे साल दूसरे भाई की पत्नी ने व्रत रखा और फिर उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई। ऐसा क्रम 7वें साल तक चलता रहा। अंत में जब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा, तो उसने अपने मृत पुत्र के शव को कहीं छिपा दिया ताकि लोग उसे देख न सकें। उसी समय गांव की कुल देवी माँ पौलेरम्मा, जो माता दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं, गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने उस महिला को देखा और उसके दुख का कारण पूछा। दुखी माँ ने सारा वृत्तांत देवी माँ को सुना दिया। यह सुनकर देवी पोलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने महिला से कहा, वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ था। महिला ने वैसा ही किया और जब वह घर लौटी तो उसने देखा उसके सातों पुत्र जीवित हो गए थे। उस घटना के बाद से गांव की सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और कुशलता के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।